न्यू सीरीज में ये क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो हम लोग ए और बी दोनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से करेंगे। पहले हम लोग ए का करते हैं। इंटीग्रल है, लिमिट है अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, log 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम लोग x के जगह tan थीटा पुट करेंगे, लेट करते हैं। तो dx का वैल्यू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आइए इसमें पुट करते हैं और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब x 1 है तो tan थीटा 1 कब होता है? tan π/4 पे, मतलब 45 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू हो गया π/4। और जब tan थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। लिमिट चेंज कर लिए, अपर लिमिट हो गया π/4 और लोअर लिमिट हो गया 0। और यहाँ पे log x के जगह पुट करेंगे हम लोग tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx के जगह हम लोग लिख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी देखेंगे कि 0 to π/4 इसका लिमिट है। log 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे sec स्क्वायर कैंसिल। अब हम लोग देखेंगे कि बी में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आ चुका है। इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। इसको हम लोग अब डिफिनिट के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल 0 to a f x इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 to a f a माइनस x। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। अब प्रॉपर्टी का इसमें यूज करते हैं। 0 to π/4 इसका लिमिट है log 1 प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा के जगह हम लोग लिखेंगे π/4 माइनस थीटा डी थीटा। अपर लिमिट है π/4 टू 0 log 1 प्लस यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। और tan π/4 का वैल्यू होता है 1। अगेन हम लोग 0 to π/4 इसका लिमिट है log 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 to π/4 log यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा इसका एलसीएम हो गया। यहाँ 1 प्लस tan थीटा और प्लस 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है 0 to π/4 log 2 बाय 1 प्लस tan थीटा। इसको हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं। 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा। 0 to π/4 दो इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट किए। अब हम लोग के पास i आ चुका है 0 to π/4 log 2 और डी थीटा और log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो हम लोग देखेंगे, शुरुआत हम लोग इसी इंटीग्रल से किए थे। i का वैल्यू क्या था? log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग i का इस्तेमाल करेंगे। 0 to π/4 इसका लिमिट हो गया log 2 डी थीटा और इसको हम लोग i लिख देते हैं। इस i को इधर लाते हैं, i प्लस i इक्वल टू हो गया 0 to π/4 इसका लिमिट है log 2 डी थीटा।
log 2 कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको बाहर रखते हैं, और 0 to π/4 इसका लिमिट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया log 2 डी थीटा मीन्स थीटा, और अपर लिमिट है π/4 to 0। ये वैल्यू आ रहा है 2i का। तो log 2 को log 2 ही लिखते हैं, और थीटा में पहले अपर लिमिट रखते हैं π/4 - 0। तो 2i का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है log 2 × π/4। इस 2 को यहाँ पे लाते हैं, i का वैल्यू हो गया π/8 log 2। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा, और दोनों ही सवाल एक ही सवाल है, सिर्फ कन्वर्जन अलग है, x के जगह tan थीटा पुट करने पे ये सवाल के रूप में कन्वर्ट हो जाए।